हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं इस टॉपिक के ऊपर कि आपके पर्सन अगर आपको कोई लव लेटर देना चाहते हैं तो वो क्या होगा। बट वो लव लेटर हम कार्ड से देखेंगे, मतलब हम कार्ड को निकालेंगे और उससे आपका पर्सन क्या कहना चाहते हैं, उनका लव लेटर क्या निकल के आता है वो हम देखेंगे। ओके, तो आप पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए और हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। रीडिंग होगा टाइमलेस एंड रिलीजन स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं होगा एंड जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए कि हमारे व्यूअर्स की पर्सन अगर हमारे व्यूअर्स को कोई लव लेटर देना चाहते हैं तो वो क्या होगा, क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। तो पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, दूसरा कार्ड आया है द जजमेंट। मैं कार्ड को पहले निकाल लूँ फिर सजा देंगे। फिर आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, इधर आया है द एम्परर, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ सोर्स, इधर टॉप ऑफ द बॉटम में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो मैंने कार्ड को सजा लिया है और मैं इस रीडिंग को एज अ लव लेटर की तरह पढ़ूंगी। अब मेल फीमेल जो हो अपने हिसाब से काकी गागे थाथी ले लेना। ओके, तो चलिए तो आपका पर्सन बोल रहा है कि जान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। हमारा रिश्ता कितना अच्छी तरीके से चलता था और आप कितना अच्छे थे मेरे लिए, आप सब हर वक्त अवेलेबल रहते थे, पर मैंने आपका कदर कभी किया ही नहीं। मैंने दूसरों की बातों में आकर आपको धोखा दे दिया। आपके पीठ पीछे मैंने और भी लोग के साथ बात किया, आपको चीटिंग किया। आपकी अहमियत को मैं तब समझ ही नहीं पाया। मैं आपसे रूड बिहेव करता रहा, मैं आपको ईगो में अपना ईगो दिखाता रहा, अपना एटीट्यूड दिखाता रहा। आपका कदर कभी किया ही नहीं मैंने। पहले तो सब ठीक था, मैंने तो पहले आपको थोड़ा प्यार भी दिखाया था, पर बाद में मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं ना आपको ग्रांटेड समझने लगी। मैं आपको ऐसा लगता था कि आप तो हो ही मेरे लिए। मैं आपका कदर करना ही छोड़ दिया। मैं एक टाइम था जब आपको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, आप भी मुझसे प्यार चाहते थे, पर मैं वो प्यार दिया ही नहीं। मेरे सामने बहुत सारा ऑप्शन था और मैं उस ऑप्शन में से आपको चूज़ नहीं किया। मैंने दूसरी गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया और मैं दूसरी चीज़ों पर ध्यान दे दिया। आपके बिना, आपके बगैर मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूँ। आपके बिना तो मेरा ये ज़िंदगी अधूरा रह गया है। मैंने आपका दिल बहुत ही बुरी तरह से तोड़ कर चला गया था। मैंने आपको धोखा दिया। और जान, विश्वास करो मेरा, मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। तुमसे जब तुम्हें छोड़कर मैं चला गया ना, उसके बाद मुझे पता चला तुम्हारी अहमियत मेरी लाइफ में क्या था। तुम मेरे सोलमेट थे, तुम हमेशा मेरे लिए गिविंग थे। तुमने कभी जताया नहीं कि तुम मेरे लिए क्या कितने कुछ सेक्रीफाइस किए, कितना कुछ झेलते गए। एक तरफा प्यार तुम मुझे करता गया। तुम मेरे लिए हर वक्त सिर्फ अच्छा ही सोचते थे। इतनी ज़्यादा तुम मुझे सपोर्ट करते थे। पर मैं इस टाइम डिवाइन से जस्टिस चाहती हूँ।
हमारे रिश्ते के लिए मैं भी वेट कर रही हूँ कि कैसे तुम्हारे पास आ जाऊँ। डिवाइन मुझे ना मेरी गलती का एहसास करा चुका है। मैं डरता हूँ कि तुम्हारे सामने मैं कैसे आऊँ, क्योंकि मैंने तुम्हें कितनी बुरी तरह से छोड़ के चला गया था जब तुम मेरे बिना रह भी नहीं पा रही थी। आप कितना ज़्यादा अच्छे थे मेरे लिए। पहले तो हम कितना ज़्यादा एक साथ सेलिब्रेट करते थे, पर क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसा लगता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर ना दूसरों की नज़र लग गया था और हमारे कारण वो हुआ था। पर मैं ना अपने मन में, अपने ड्रीम्स में, अपने ख़याली में आपके साथ एक मैरिज लाइफ देखता हूँ। मुझे पता चल गया कि आप ही मेरे लिए ना एकदम परफेक्ट हो। पर क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं आपके साथ कैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँ। आपके बिना मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आपको मैं कैसे बताऊँ, क्योंकि मैंने ही ना आपको छोड़ के चला गया था ना। आपके साथ ही मुझे लगता है कि मैं अगर आपके साथ रहूँ तो मैं दुनिया जीत सकती हूँ। दुनिया की हर वो चीज़ जैसे लगता है कि मेरे साथ होगा। जब आप मेरे साथ होते हो ना तब मुझे ऐसा लगता है। पर मेरा ईगो, मेरा एटीट्यूड इतना ख़राब था ना आपके लिए कि मैं कैसे वापस जाऊँ, कैसे कौन से मुँह से आपके साथ बात करूँ, वो ही समझ नहीं आता। मैं अभी भी डरता हूँ अगर मैं आपके पास जाऊँ और आप मुझे रिजेक्ट कर दो। इसलिए आपके लिए मेरे मन में प्यार रहते हुए भी मैं नहीं जा पाती, क्योंकि मैं रिजेक्शन नहीं झेल पाऊँगी। मेरे मन के अंदर जो बात है ना मैं किसी के साथ अब शेयर नहीं करती हूँ। वो सब मैं अंदर ही अंदर रखती हूँ। मुझे लगता है कि मैं आपको अपने दिल के अंदर छुपा लूँ, जैसे कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर हमारे रिश्ते के ऊपर नज़र ना लगा दे, आपको नज़र ना लगा दे। आप मेरे लिए तो डिवाइन का गिफ्ट थे, पर मैं उस गिफ्ट को कदर ही नहीं कर पाया था। मैं उस हीरा को कदर ही नहीं कर पाया था। मैं दूसरी नकली चीज़ों के पीछे भागता चला गया। जो चीज़ मेरे लिए था, डिवाइन का सबसे बड़ा जो गिफ्ट था, मैं उसे ही ठुकरा दिया है। पर आपको क्या बताऊँ मैं, आपके बिना मेरा हर एक पल जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। आपके साथ मैं कम्युनिकेशन देना चाहती हूँ। आपके साथ में इस बार ना मुझे लगता है कि अगर मैं जाऊँ, अगर आप किसी भी तरह डिवाइन मुझे आपको फिर से दे दे, अगर आप मेरी लाइफ में फिर से दोबारा आ जाओ, तो मैं अब इस बार आपको भी उतना ही प्यार दूँगा जितना आप इतने दिन मुझे देते रहे हो एक तरफ़ा। पर इस टाइम मैं भी देना चाहती हूँ। इस टाइम मैं आपके पास भागकर आ जाना चाहती हूँ। आपको उतना ही प्यार देना चाहती हूँ जिस प्यार का आप हकदार हो, जिस प्यार के लिए आप तरसते थे, जिस प्यार आज तक सिर्फ आप देते आए हो। और मैं डिवाइन से वही चाहती हूँ कि इस टाइम वो प्यार मैं आपको दूँ। आपके साथ अगर मेरा शादी हो तो उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ मेरे लिए, उससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप तो मेरे लिए विक्ट्री हो। आप मेरे लिए एक विन हो। आपके साथ तो मेरा हर पल एक खुशहाल सेलिब्रेट वाला रहता है। आपके बिना मैं दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। पर मुझे लगता है कि अगर मैं इस टाइम आपको ऑफ़र करूँ तो आप मुझे रिजेक्शन दोगे, क्योंकि मैंने आपको कितनी बुरी तरह से आपको छोड़ा था। आपका दिल ऐसे टूट गया है ना, टूट के बिखर गया है, मुझे पता है। मुझे अब डर लगता है कि मैं उसको समझ पाऊँगी या नहीं, और आप मुझे दोबारा आपके दिल को हील करने के लिए अलाउ करोगी या नहीं करोगी। पर अगर डिवाइन मुझे आपके पास दोबारा भेजे तो मैं जानती हूँ कि आप मेरे रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा, आप मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो। आप ही मेरे लिए हो। मुझे अब उस चीज़ का समझ में आ गया है। पर मुझे सिर्फ डिवाइन टाइमिंग की अब इंतज़ार है। डिवाइन से मैं भी जस्टिस मांग रही हूँ, डिवाइन से मैं भी जजमेंट मांग रही हूँ कि सब कुछ ठीक कर दे, क्योंकि मुझे मेरा कर्मा मिल रहा है। ठीक है, मैं जिसको आपके ऊपर चुना था वो उस जगह से भी मुझे अच्छे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। मुझे अपने कर्मा को फेस करना पड़ रहा है। प्लीज़ माय लव, अगर मैं आपके पास आऊँ तो आप मुझे दोबारा चांस दोगे? प्लीज़ दे देना, क्योंकि आपके बिना तो मैं क्या करूँगी मुझे खुद भी नहीं पता। मैं क्या करूँगा मुझे खुद भी नहीं पता। तो माय लव, मैं यही आपको कहना चाहती थी। ये सारी बातें मेरे मन में चलता रहता है।
अगर आपके पास ये बातें जा रहा है तो प्लीज़, मैं अगर आपके पास लौटूँ तो प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लेना। माय लव, आप खुश रहना, आप जहाँ भी हो हैप्पी रहना, और मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं आप चाहती हूँ कि तुम भी बहुत हैप्पी रहो, खुश रहो, तुम्हारा और भी ज़्यादा तरक्की हो। और अगर हम कभी एक साथ मिल पाए तो हमारी लाइफ के आगे हर पल हम एक दूसरे को प्यार दें, एक दूसरे के साथ निभाएं। यही कहना चाहते थे मैं आपसे। ओके, तो व्यूअर्स, आपके पर्सन आपको अगर कोई लव लेटर देना चाहता था तो वो ऐसा ही, मतलब वो ऐसा था। मैंने इस रीडिंग को एज अ लव लेटर की तरीके से पढ़ा, ठीक है। मैं हेवी एनर्जी में हूँ अभी। तो अगर इस रीडिंग को अच्छा लगा है, इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि मैं इस रीडिंग की सारी पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर रही हूँ। आप थैंक यू लिखिए, एंड अपने डिवाइन को, अपने यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, एंड अपने काम के ऊपर फोकस करिए, खुद को लव दे, खुद को हील करें, और अपने पर्सन को भी हीलिंग एनर्जी सेंड करें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ दूसरी रीडिंग पर। आज के लिए इतना ही, बाय।